ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग सुबन संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु तत्व को प्राणी मात को प्रदान किया है। जगत की योग्यता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंपापुर में एक बहुत सुंदर दृश्य मीना सुंदरी उद्यान में बना हुआ है। दो युगल मुनिराज उपदेश दे रहे हैं एक प्राणी को। जिस मुद्रा में वो प्राणी है उस मुद्रा को देख करके शायद सुनील भैया आप तो चले जाते, इस पापी को क्या उपदेश देने का। अहो धर्मात्माओं, उपदेश पापी को ही तो दिया जाता है। अहो धर्मात्माओं, उपदेश पापी को ही दिया जाता है, उपदेश परमात्मा को नहीं दिया जाता है। जो परमात्मा बन चुका है उसके लिए उपदेश नहीं है, जो असिद्ध है उसके लिए सिद्ध किया जाता है, सिद्ध को सिद्ध नहीं किया जाता है। भागलपुर में, चंपापुर में, नाथनगर में कोई भी माँ रोटी से रोटी नहीं बनाती, रोटी से रोटी नहीं बनाई जाती, आटे से रोटी बनाई जाती है। ऐसी परमात्मा को परमात्मा नहीं बनाया जाता है, संसारी आत्मा को ही परमात्मा बनाया जाता है। लेकिन दृष्टि उपदेश जो है ग्रंथों में निर्ग्रंथों ने लिखा है, पर समाज ने जो उपदेश चित्रों के रूप में रख दिया है एक गहरा उपदेश। एक चित्र 1000 पृष्ठ का बोध करा देता है। इसलिए चित्रकला प्राचीन कला है। चाहे चंपापुर में रामायण के चित्र पद्म पुराण के बने हों, चाहे हरिवंश पुराण के बने हों, ये चित्र कह रहे हैं कि जिनका चित्त ग्रंथों के पृष्ठ पलटने में नहीं लगता है तो कम से कम तुम चित्र देखकर को ग्रंथ पढ़ लो, अपने चैतन्य को संभाल लो। तीन प्रतिमाएं वहां पर हैं, दो मुनिराज हैं, सामने एक शेर हाथ जोड़े के, उसी नीचे मृतक मृग पड़ा हुआ है। ऐसे अवस्था में आप उपदेश देने पहुंच जाओगे क्या? आप तो यूं कहोगे धर्म सभा लगी हो, अच्छा माइक रखा हुआ हो, अच्छे सुंदर लोग बैठे हो, तब मैं प्रवचन करूंगा। अरे मित्र, सभा लगा के प्रवचन करने वाले पंडित बहुत हैं, बिना सभा की सभा लगा के प्रवचन करने वाले निर्गंत मुनीश्वर होते हैं। एक तत्वज्ञानी मनीषी विद्वान मित्र जब धर्म सभा लगेगी, मंच माइक होगा, तब उपदेश देता है। लेकिन दिगंबर वीतरागी श्रमण जिस भूमि से निकल जाते हैं उस भूमि पर जन शासन का उपदेश हो जाता है। यदि कोई पंडित जी, यदि कोई जाते मार्ग में निर्गंत मुनीश्वर को देख करके हाथ जोड़ लेता है, वो तो प्रभावित हुआ ही है, उसने कर्म की निर्जा की है। लेकिन जिस व्यक्ति ने दिगंबर मुनि को देख करके नाक सिकोड़ी है, वो मेरे मित्र गाली देना प्रारंभ किया है, वो भी प्रभावित हुआ है। क्यों? मित्र हजारों लोग जा रहे थे, उन्हें देखकर
ज्ञानियों, कब लाइट चली जाएगी पता नहीं। एक पुरुष बेतरागी दिगंबर मुनिराज को देखता है और देख करके श्रद्धा से हाथ जोड़ता है। वो भी पुरुष है, प्रभावित हुआ है। एक पुरुष मुनिराज को देख करके नाक से को करके और अपने मन में अशुभ चिंतन करता है, खोटा विचार करता है। ओ पुरुष मुनिराज से प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? आपको वस्तु के अंदर वस्तुत्व को देखने की आवश्यकता है, रासायनिक प्रक्रिया को जानने की आवश्यकता है। एक द्रव्य से देख करके दूसरा द्रव्य प्रभावित होता, इस विषय को जानने की आवश्यकता है। स्वस्थ पुरुष घी खा करके अपनी आयु को पूरा जीता है। स्वस्थ पुरुष घृत का पान करके शरीर को स्वस्थ करता है। वही मित्र पीलिया का रोगी घृत खा करके जुर का पीड़ित पुरुष घृत खाएगा, समय के पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जो पुरुष पीलिया रोग से पीड़ित है अथवा जुर से पीड़ित है, ऐसा व्यक्ति घृत का सेवन करेगा तो उसका स्वास्थ्य विकृत होगा। लेकिन प्रश्न ये है, घी ने अपना असर किया कि नहीं किया? सब पढ़े लिखे लोग हैं और विवेक के साथ सुनना। महात्मा मिट्टू जी, एक पुरुष युवा है, शरीर स्वस्थ है, यदि वो घी खाता है उसका शरीर सुडौल होता है। और एक पुरुष रोगी है, वो घी खाता है, वो अस्वस्थ हो जाता है। जिसको कफ रोग बढ़ा हुआ है और घी खाना नहीं छोड़ेगा, मलाई खाना नहीं छोड़ेगा, दूध पीना नहीं छोड़ेगा, वो सोचता मैं औषधि खाकर कफ को ठीक कर लूं, वो कभी नहीं कर पाएगा। अब एक पुरुष कफ रोग से पीड़ित है, उस व्यक्ति ने घी खाया, घृत ने अपना काम किया कि नहीं किया? स्वस्थ पुरुष ने घृत का पान किया है, उसके लिए भी घी ने प्रभावित किया है। अस्वस्थ पुरुष ने घृत का पान किया है, उसको भी घृत ने प्रभावित किया है। ऐसे रारा जी, जो पुरुष निर्गंत मुनि को देख करके हाथ जोड़ करके यूं प्रार्थना कर रहा है, स्वामी हमारे चंपापुर जैसी पावन भूमि में आप चातुर्मास कर लो। मित्र, ये आप प्रभावित हुए कि नहीं हुए हो? एक पुरुष प्रार्थना कर रहा है, स्वामी आप चातुर्मास कर लो, और एक पुरुष सोच रहा है कि क्यों यहां आ गए, हमको सेवा करना पड़ेगी। अंतर देखना, इसमें प्रभावित कौन नहीं हुआ? इसमें प्रभावित कौन नहीं हुआ? दोनों प्रभावित हुए, दोनों प्रभावित हुए। अंतर इतना है कि स्वस्थ पुरुष ने, मेरे मित्र, घृत का पान किया है, उसने अपने शरीर को बलिष्ठ किया है। वो अस्वस्थ पुरुष ने घृत का पान किया है, वो मेरे मित्र, उसने रोग को बढ़ाया है। ऐसे जो जीव निर्गंत मुनि को देख करके वीतरागता को देखता है, वह मेरे मित्र आत्मा को स्वस्थ कर रहा है। और जो मुनिराज को देख करके नाक सिकोड़ता है, वो अपनी आत्मा को अस्वस्थ कर रहा है। प्रभावित दोनों हुए हैं। वस्तु का प्रभाव। इसलिए दिनेश भैया, आप 1000 बैनर बना के लाना और रारा जी से कहना 50 प्रकार के बैंड लेके आना। जब आप बैंड बजवाएंगे, हर प्रकार के बैनर लगाएंगे, तब कोई देखेगा भाई बैंड बज रहे हैं और बैनर लगा हुआ है, और मेरे मित्र एक दिगंबर मुनि ना बैनर लगाए ना बैंड बजवाए, मात्र सीधा निकल भर जाए, लाखों आंखें देखती हैं ये दिगंबर मुनि महावीर की मुद्रा जा रही है। चारित्रवान को
बाजे बजवाना पड़ते हैं क्या? चारित्रहीन को बाजे बजवाना पड़ते हैं, वो चारित्रवान के आगे बाजे बजते हैं। इसलिए किसी को प्रभावित मत करो। ये अज्ञानियों की सभा नहीं है। पंडित जी दिनेश जी, पंडित जी, अज्ञानियों की सभा नहीं है। पूरा विश्व इस बात को मानने को तैयार है और सरकारी रिकॉर्ड आ चुका है। देश में पढ़ी लिखी समाज के नाम पर जाना जाता है, उसका नाम जैन समाज है। जब तुम्हारा नाम मित्र भीड़ में नहीं है, विज्ञान में है। इस बात को युवाओं को मैं इंगित कर रहा हूं बेटा, इस बात को ध्यान दो। श्रेयांश, आपका नाम बेटा भीड़ में तो नहीं है, विज्ञान में है। हमारी जिससे पहचान है उसे ही बढ़ाना चाहिए। हमारी जिससे पहचान है उसे ही बढ़ाना चाहिए। तुम भीड़ नहीं कर पाओगे मेरे मित्र। ज्ञान तो तुम्हारे पास है। मैंने इतिहास पढ़ा, सुनील, इतिहास पढ़ा, वर्तमान को लेकर के भूत तक के इतिहास को नहीं देना। बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं, उनके खजांची कौन था, भंडारी कौन थे, कोठारी कौन थे? ये हमारे समाज में भंडारी भी हैं, गोत्र में कोठारी भी हैं, खजांची भी हैं, मोदी भी हैं। ये सब कौन थे? ये जैन समाज में पहचान है। मोदी भी जैन समाज में, खजांची है जैन समाज में, मेरे मित्र भंडारी है, कोठारी है, सब कौन है? जो राजा महाराजाओं के यहाँ खजांची का काम करते थे, वो धन की रक्षा करते थे, कोष की भंडारी की रक्षा करते हुए, सब जैन लोग थे। वर्तमान में आप पकड़ लो, मालूम कर लो, जितने प्रधानमंत्री हैं, आपके राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों में, उन सबके विशेष विशेष स्थानों पर कौन बैठे हुए हैं। यदि आज की तारीख में राष्ट्रपति के पास भी कोई है तो जैन है। और मित्र, पूरे देश में जिनको आप चाणक्य के नाम से जान रहे हैं, वो अमित शाह कौन है? हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, आपकी पहचान जो ना प्रज्ञा से है। जो काम मेरे मित्र, जो काम धनुष बाण के हाथ में नहीं होता है, वो तो हिंसा का कारण करता है। वो काम प्रज्ञा से होता है। धनुष बाण मात्र दूसरे के प्राण ले सकता है, लेकिन विद्या मेरे मित्र प्राणी मात्र के प्राणों की रक्षा करते हैं। इसलिए बाण नहीं चाहिए, बाण नहीं चाहिए, निर्वाण चाहिए है। ये श्रवण संस्कृति सिखा रही है, जैन दर्शन सिखा रहा है कि बाण नहीं चाहिए, निर्वाण चाहिए। तो निर्वाण के लिए धनुष बाण उठाने की आवश्यकता नहीं है, निर्वाण के लिए ज्ञान कांड की आवश्यकता है। क्रिया कांड की प्रधानता नहीं, ज्ञान कांड की प्रधानता है। क्रिया कांड गौण वृत्ति में होता है। क्या चाहिए? निर्वाण चाहिए कि बाण चाहिए? ज्ञानियों, निर्वाण चाहिए कि बाण चाहिए? निर्वाण चाहिए कि बाण चाहिए? मुमुक्षु कलकत्ता, मित्र, ज्ञान चाहिए कि बाण चाहिए कि निर्वाण चाहिए? निर्वाण की इच्छा है तो आपके मन में बाण उत्पन्न न हो। निर्वाण की इच्छा है, आपकी वाणी बाण ना बने। निर्वाण की इच्छा है, आपका शरीर बाण ना बने। वे ही निर्वाण पाएंगे जिनका देह बाण ना हो। वे ही निर्वाण पाएंगे जिनके चित्त में बाण न चल रहा हो। वे ही निर्वाण पाएंगे जिनका वाणी बाण न हो, वाणी पीड़ा हो। और निर्वाण का मार्ग, आप यूं सोचो कि स्वामी जब मुराद बन जाएंगे तब मैं ठीक हो जाऊंगा।
इस भ्रम को निकाल दीजिए। आपका निर्वाण का मार्ग आपके घर से प्रारंभ होगा, घर से प्रारंभ होगा। सुनील के बेटे ने कहा, पिताजी मैं जाकर के भारतीय सेना का मुख्य सैनिक बनूंगा। सुनील कहते, बेटे तूने विचार तो ठीक किया है, पर मैंने तुझे कभी ऐसा नहीं देखा कि बिल्ली आ गई हो, चूहा आ गया हो, तू सामने जाके खड़ा हो गया हो। तू तो चूहे देख को भाग जाता है, तू भारतीय सेना का सैनिक कैसे बन पाएगा? मेरे लाल, सबसे पहले आकाश में बादल गरजते हैं, बिजली तड़कती है, और तू मेरे घर में कोने में छुप जाता, इतना भयभीत होता है, इतना डरपोक आदमी, तू कैसे भारतीय सेना का सैनिक बनेगा? पहले आप जो है कुछ घर में ऐसा करके तो दिखाओ जिसे मुझे विश्वास हो जाए आप शत्रु सेना को देश से बाहर कर सकते हो। समझो मित्र मैं क्या बोल रहा हूं। शत्रु सेना को देश से बाहर कर सकती हो। घर में थोड़ा आप ऐसा तो बन के दिखाओ कि तुम इतने ताकतवर हो। ऐसे मोक्ष मार्ग तुम्हारे घर से प्रारंभ होगा। घर में तुमने रात्रि भोजन कभी छोड़ा नहीं, पानी छान के पीने का नियम लिया नहीं। ओ मित्र, कभी आपने सील का विचार किया नहीं। मित्र, आपने कभी अवच्छ खाने का त्याग किया नहीं, और स्वप्न भी उपवास करने का विचार किया नहीं। वो आप कह रहे हो मित्र मित्र मित्र, और यूं करे मैं मुनि बनने जा रहा हूं। अरे ज्ञानी, तूने स्वप्न भी अपनी स्त्री को छोड़ा नहीं, बेटों का नाम छोड़ा नहीं, जनक जननी से दूर होना चाहता नहीं है। तू कैसे कह रहा मैं मुनि बनना चाहता हूं? अरे भाई, घर में तो दिखा, कुछ करके तो दिखा कि तू कुछ करने लायक है। पिता भी समझ जा, हाँ बेटा जा सकता है। एनसीसी क्या होती सुब्रत सागर? एनसीसी क्या होती सुब्रत सागर जी? हैं? छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पुलिस की ड्रेस घूमते फिरते, ये क्या है? ज्ञानी ज्ञानी, वे बालक अलग ही होते हैं जो छोटे सी ड्रेस पहनना प्रारंभ कर देते हैं, छोटी सी ड्रेस पहनना शुरू कर देते हैं। यानी वे बालक अलग ही होते हैं जो बचपन से ही, जिसे माँ झाड़ू कहती है, वो बच्चा खेलता भी उसे पिच्छी कहता है, वे मुनिराज बन जाते हैं। इसलिए भगवान बनने की भावना है, भगवान बनने की भावना है तो मित्र गंगवाल, आज से ही संजय, आज से ही नहीं अभी से भीतर के बाण बाहर निकाल दीजिए। 5 बाण है, इनको हटा दीजिए। 5 बाण है, इनको हटा दीजिए मित्र, 5 बाण इनको हटा दीजिए। वो कभी कभी ऐसा होता है सुनील, घर में अस्त्र लोग रख लेते हैं पर शत्रु का तो कुछ नहीं कर पाते, उन अस्त्रों से स्वयं की हत्या हो जाती है। ऐसा लॉकडाउन में कई जगह घटना घटी है। एक व्यक्ति घर में बंदूक को साफ कर रहा था, वो ध्यान नहीं दे पाया, उसके अंदर रोन था, वो चल गई और स्वयं को लग गया। 5 बाण तुम्हारे पास है, वे 5 बाण तुमको निर्वाण नहीं दिला पाएंगे, उस पर ध्यान दो। 5 बाण तुम्हारे पास है। पहला बाण क्रोध है, पहला बाण क्रोध है। तभी तक आपको मैं दिख रहा हूं,
तभी तक चंपापुर, पावापुर, गिरनार, तिजारा, महावीर जी शम्मेश कर दिख रहे हैं, तभी तक देव दिख रहे हैं, गुरु दिख रहे हैं, धर्म दिख रहा है, आपको माता पिता दिख रहे हैं, जब तक क्रोध का बाण नहीं लगा तुम्हारे अंदर। और बेटा जैसी गुस्सा आती है, जिन बर्तनों में पानी पीते हो उन्हीं बर्तनों को फोड़ना प्रारंभ कर देते हो सकता कोई फोड़ के भी यहाँ आया हो, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं। आज नहीं फोड़ा, कल फोड़ के आए होंगे। सुनील उस हृदय से पूछिए, सुनील उस हृदय से पूछिए जिस हृदय ने घर के बर्तन फोड़ दिए। भैया बिहार में, झारखंड में ईंट के बहुत भट्टे दिख रहे हैं, आपने देखा? ईंट के भट्टे बहुत दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, बहुत है मित्र। ये भाई लोग तो मेरे साथ बिहार कर रहे थे, तुम्हारी मुनि सेवा समिति, क्या नहीं भट्टे मिले थे रास्ते में? भट्टे के पास भी मत जाना, तब भी दूर से मार्ग पर, पथ पर, रोड पर चलते हुए भी गर्माहट लगने ही लगती है। जब दूर से चलने पर इतनी गर्मी है, भट्टे के अंदर कितनी ज्वाला होगी, सत्य है। जब मार्ग पर चलने पर थपेड़े लगने लगते, मध्य प्रदेश में कटनी है, कटनी आपने नाम सुना हो, जहां बहुत चूना बनता है, कटनी में चूना बनता है। सुनील कटनी के क्षेत्र में प्रवेश करते ही शीतकाल में भी ग्रीष्म काल का महसूस होना प्रारंभ हो जाता है। इतनी तीक्ष्ण गर्मी रहती है। जब जिस भूतल से निकलने पर शरीर स्पर्श नहीं किए अग्नि का, तब भी उष्ण गर्मी महसूस हो रही है उस वायु के माध्यम से। जब वो जिसकी स्पर्शित वायु इतनी गर्म है, जिसकी स्पर्शित वायु इतनी गर्म है, अंदर भट्टी में कितनी गर्मी होगी। मुमुक्षु जिसकी भाषा इतनी गर्म है, उसके भाव कितने गर्म होंगे। सुनील जितना मीठा यहाँ माइक पे बोलते हो, ऐसे ही घर में बोलते हो ना? हो मित्र, मेरे प्रभाव से बोलते हो, तो मैं यूं चाहता हूं कि मेरे प्रभाव जब बोलते ही हो तो हर समय भाषा समती ही चले। क्यों अपन भाषा में, वाणी में बाण ना फेंकें, वाणी को पीढ़ा ही बना के चले। शत्रु को मित्र बनाने की कोई उपाय है, कोई औषधि, कोई मेरे मित्र, शत्रु को मित्र बनाने का कोई उपाय है? वाणी का माधुर्य, वाणी का माधुर्य। नाग में जहर होता है, पर बीन की आवाज काले नाग को भी बामी से निकाल लेती है और नाग भी नाचने लगता है। ओहो, ये बीन की आवाज ने नाग को नचा दिया, बीन की आवाज ने काले विषधर को नचा दिया। ऐसे जिनवाणी की निर्गंत की आवाज, निर्गंत गुरुओं की आवाज है, मिथ्यात के नाग को नचा देती है। वाणी तुम्हारी, आपका पुजारी माइक से बोलता है, यात्रीगण वंदना करो, गेट बंद होने वाले हैं। तो मालूम जो यात्री जहां होते तुरंत भैया सब पटको थैला, सबसे पहले प्रभु की वंदना करने जाते हैं। और सुबह पूरा अनाउंस करता, भाई जलाभिषेक का समय हो गया है, जिनको आना हो पधार जाओ। तुरंत लोग पहुंच जाते हैं। क्या वाणी, वाणी से मेरे मित्र प्रभु के दर्शन होते हैं। और वाणी से मेरे मित्र, कोई यूं कह दे, अभी कोरोना के काल में मालूम पूरे देश में गाड़ियां घूम रही थी, सुपर सागर विश्वसाई याद है आपको, चंडी का, वो उसकी आवाज सुन के लोग कांपने लगते थे।
एक दिन बोल दिया भाई लॉकडाउन, बेचारे सब घर के अंदर हो गए। क्या हुआ? बालक बेटा क्या हुआ? लॉकडाउन नहीं हुआ। शब्द सुनते ही भाव बदल जाते हैं। भाषा में जान नहीं है, भाषा में जान नहीं है, पर जान वालों को ही भाषा प्रभावित करती है। भाषा पुद्गल का प्रमाण है। भाषा पुद्गल का प्रमाण है, भाषा पुद्गल की पर्या है, लेकिन पुद्गल की पर्या इतनी प्रभावी होती है। भगवान महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पूर्व बोला था, ऋषभ देव ने करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व बोला था, बासुदेव भगवान ने मेरे मित्र लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व बोला था। लेकिन आज आप वेदन करो, जहां आप बैठे हो, गर्भ भूमि, जन्म भूमि, मित्र तप भूमि, ज्ञान भूमि, निर्वाण भूमि, पंचगण भूमि पे आप बैठे हो। बालक, तेरे वंश में कितने लोग हो चुके होंगे, लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं, और जिनको हजारों करोड़ वर्ष बीत गए उन प्रभु का नाम जाना जाना, बोले किसके नाम पर? सुनील, सुनील, बोलने वाले और जानने वाले की पहचान होती है, बाकी किसी की कोई पहचान नहीं है। इसलिए बोलने खड़े हो मत जाना। बोले गुरु जी ने कहा बोलने वाले की पहचान होती है, यानी बोलने वाले की पहचान होती, खड़े हो मत जाना। पहले बोलना नहीं सीखना चाहिए, पहले जानना सीखना चाहिए। तो जान लेता है वो मेरे तो बोलता नहीं है, बोलने लगता है। प्रभु ने पहले केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, फिर जिनवाणी बोली है, दिव्य धुनी तब खिरी है, और पहले दिव्य धुनी खिर जाती, कोई बासुदेव भगवान की बात कोई मानने वाला नहीं था। इसलिए ज्ञान ही पहले होना चाहिए, प्रवचनकार बाद में होना चाहिए। प्रवचनकार बाद में होना चाहिए, पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के अभाव में प्रवचन करोगे तो मेरे मित्र सुपर के शत्रु हो जाओगे। जानना सीखो। 5 बाण भूल नहीं जाना। 5 बाण तुम्हारे पास है। पहला बाण माता हो, पहला बाण क्रोध। क्रोध के आवेश में आकर के आपने किसी के बेटे को उसकी मां से पृथक कराया है, क्या मां पाप का बंद नहीं होगा? गुस्से में आकर के आपने अपने पति से कह दिया आप अपनी मां से अलग हो जाइए, वो बेचारा तुम्हारी बात में आ गया, जन्म देने वाली मां को छोड़ दिया। आप स्वयं मां बन के निहारो, हृदय तुम्हारा क्या बोलेगा? एक बेटे को हमने उसकी मां से दूर किया है। दूर किया है, दूर किया है। क्या पाप का बंद नहीं होगा? सारे ज्ञान विज्ञान तभी तक समझ में आते व्यक्ति को जब तक कसाय नहीं भड़की। कसाय भड़कते ही पता नहीं ज्ञान कौन से क्षेत्र में चला जाता है। चाहे मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मनाप्रिय ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, ज्ञानियों पांचों की पांचों ज्ञान भावों की विशुद्धि से उत्पन्न होते हैं। श्रेयांश पाटनी, बेटा अपने मित्र से बोल, क्या नाम इसका? हर्ष, बेटा आज नहीं, जैसे विजय राजा खड़े हुए थे यहाँ पर, समाज के अध्यक्ष मंत्री सब पूरी कमेटी बैठी हुई है। बालक जो ये समाज को देख रहे हैं,
तीर्थ की रक्षा कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता ये भार मेरे पास भी आएगा? वो क्या इसका आप वहन नहीं करोगे? जितनी प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, जितने तीर्थ बन रहे हैं, आचार्य मुनिगणों का धर्म है मूर्ति को सूर्य मंत्र दें, युवाओं के कान में भी सूर्य मंत्र दें। यदि मूर्तियों को सूर्य मंत्र देते रहे और हमारी संस्कृति के लिए युवा संस्कारों के सूर्य मंत्र को प्राप्त नहीं हो पाए, इन तीर्थों की रक्षा कौन करेगा? हर्ष, श्रेयांश, दोनों खड़े हो जाओ बेटा। निर्गंत मुनि जिनवाणी और हंत देव, बेटा इनकी भक्ति कब तक करोगे आप? बोलो समय नहीं मेरे पास, कब तक करोगे? जब तक छोटे तब तक? बहुत जोर से बोल बेटा। बहुत बढ़िया है राजा जी, आप निश्चित होकर समाधि करना। दोनों बच्चों ने कह दिया है जब तक जीवित हो तब तक मैं जिन शासन की सेवा करूंगा। और युवा नहीं है बाकी, आप सब लोग युवा नहीं हो, जितने युवा बैठे सब खड़े हो जाओ। जितने युवा बैठे सब खड़े हो जाओ बेटा, एक एक का नाम नहीं लूंगा। ओहो, सारे युवा खड़े हो जाओ, कहीं के भी हो। बालकों, बेटा तुम तीर्थ बंदना करने आए हो, चाहे भागलपुर के हो, चाहे कोडरमा को, गया के, कहीं के भी हो। बेटा ये जिन शासन की रक्षा कौन करेगा? आप करोगे ना, तो कैसे करोगे? जीवन की अंतिम श्वास चलेगी, जीवन की अंतिम श्वास चलेगी, तब तक अपने धर्म आयतनों की रक्षा करेंगे। वो ऐसे नहीं, मेरे मित्र विवेक के साथ करेंगे, लड़के नहीं करेंगे, मर के नहीं करेंगे, विवेक के साथ करेंगे। बैठ जाओ, 9 बार नमो कर पढ़ लो सब। राजा जी, भविष्य की कमेटी तैयार हो चुकी है, लेकिन आप ऐसा मत सोचना बोले सोमी मेरे राज्य का क्या होगा। नहीं, बे कुड़िक नहीं बनेंगे कि ऋणिक को जेल में डाल करके तुम्हारा राज्य छीनेंगे। लेकिन आप यूं सोचना, एक श्रेष्ठ आचार, एक श्रेष्ठ सम्राट और एक श्रेष्ठ परिवार का मुखिया, एक श्रेष्ठ समाज का मुखिया, श्रेष्ठ शब्द का ध्यान रखना, एक श्रेष्ठ समाज का मुखिया युवाओं को आगे उठते देखता तो मुस्कुराता है। इसलिए क्यों? क्योंकि भविष्य हमारे जाने के बाद यही तो आगे देखेंगे। आचार्य अपने शिष्यों को आगे बढ़ाए, तब अपने शिष्यों को आगे बढ़ा, अपने लिए नहीं, जैनत्व की रक्षा के लिए। सम्राट अपने बेटे को आगे बढ़ाए देश की रक्षा के लिए, समाज का मुखिया युवाओं को आगे बढ़ाए समाज की रक्षा के लिए। मेरे मित्र घर का मुखिया अपने बेटों को आगे बढ़ाए संपत्ति की रक्षा के लिए, और मित्र निज आत्मा को विशुद्धि बढ़ाओ भगवान बनने के लिए। अच्छा लगा आपको मित्र? अच्छा लगा आपको? यदि अच्छा लगा है तो ऐसी भावना भाव हमारे देश में घर घर में महावीर हो, हमारे देश के घर घर में महावीर हो। वो घर घर में महावीर होगा, फिर मेरे मित्र में रावण कंस कमट को भगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर घर में महावीर हो। 5 बाण है बेटा, समझ में आ रहा आप सबको? मुमुक्षु पीयूष 5 बाण है। उसमें पहला बाण क्रोध है,
जब तक व्यक्ति को क्रोध नहीं आता तब तक संजय गंगवाल समयसार दिखाई देता है, और गुस्सा आते ही मेरे मित्र मालूम नहीं चलता समयसार कहां विलीन हो गया। जो समझ दूसरे को समझाने के लिए आती है, उस समझ से कह देना, रावण को गाली देने के पूर्व जब तुम्हारे परिणाम रावण जैसे हों तब समझ मेरे पास आ जाना। मीना सुंदरी बगीचे में एक और चित्र बना हुआ है। श्रीडी मुनिराज गले में हाथ नांग डाल रहा है, यशोधर महाराज के गले में श्रीडी नांग डाल रहा है, और चेलनी नांग को निकाल रही है। दोनों प्राणी हैं। उन परिणामों से मिलो जिन परिणामों ने नांग डाला है, कितने गर्म परिणाम होंगे। क्रिया नहीं होती पहले बालकों, क्रिया नहीं होती पहले, परिणति होती पहले। अपराध नहीं होता पहले, पाप पहले होता है। यदि पाप ना हो तो अपराध हो नहीं सकते। अपराध शरीर से होता है, पाप परिणामों से होता है। अपराध हर्ष बेटा, अपराध कोई नहीं कर सकता यदि पाप ना हो। भूख ना लगे तो थाली लिए क्यों हम घूमेंगे इधर उधर। बड़े से बड़ा आदमी बेटा आज के जमाने में भोजन करता है ना, तो मुझे तो बताओ बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को? और लग भी जाए तो आप मेरा करोगे क्या? मैं तो चला जाऊंगा। बेटा बड़े से बड़ा आदमी, आज के जमाने में एक समय था सज्जन लोगों का भोजन हर व्यक्ति नहीं देख पाता था। सज्जनों का भोजन, सज्जनों की संज्ञाएं, पंडित जी कहाँ गए? माई, सज्जनों की संज्ञाएं अनिश्चित होती है। सज्जनों की संज्ञाएं अनिश्चित होती है, दुर्जनों की संज्ञाएं निश्चित होती है। श्वान में इंसान में इतना अंतर है। श्वान भी संतान को जन्म देता है, इंसान भी देता है, बस श्वान जिस प्रकृति से जन्म देता है उस चारों विश्व के सारे लोग दिखते, गली गलियारों में अब्रह्म का सेवन करते दिखता है, लेकिन इंसान मर्यादा में जीता है। मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं। एक साधु पुरुष है, खड़े होकर भोजन करने की इच्छा है ही आपको, हर्ष श्री अंश से कह देना, मित्र खड़े होकर भोजन करने की इच्छा आपको होती है तो दिगंबर मुनि बन के खड़े होकर आहार करोगे तो कम से कम जय जयकार तो होगा। और जब तक दिगंबर मुनि नहीं बन पाए हो तब तक मेरे मित्र मनुष्य बन के धरती पे बैठ करके सज्जन की भांति भोजन करो, पशु की भांति भोजन मत करो। थाली हाथ में है, इधर से उठाया, उधर से उठाया, उधर से उठाया, तब देखो लगता कि हो एक उसी की फोटो खींच ली जाए, उसको बाद में दिखाया, देख तू कर क्या रहा, देख एक बार देख तू ले भाई। बिट्टू भैया अपने भैयों से कह देना कि जब मैं ऐसा करूं तो मेरी फोटो खींच लेना, और जब तू करे तो मैं तेरी फोटो दिखाऊंगा। जब अपन घर में बैठे तब दिखाएंगे। ओहो, मुक्का अंदर जा नहीं पाया, मुक्का अंदर जा नहीं पाया, इसके पहले उठा के रख लिया, कोई दूसरा ना उठा ले जाए। जैसे ट्रेन में लोग अपना थैला रख देते गाड़ी पर, सीट पर, बोले कोई बैठ ना जाए। ओहो हो, सीट का थैला कोई बैठ ना जाए, ऐसे लोग
कोई दूसरा उठाना ले जाए थाली में रख लिया। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं थाली में रख लिया तो फिर भी चलता है, कभी कभी ऐसे कई एक थाली में 2 खाने मिल जाए तो वो मालूम उठा के मुख में रखता फिर। ओ वो तो बंदर का जीवन होगा, बंदर इतना रख लेता इतना रख लेता है, बोले दूसरा ना उठा ले जाए, फिर बाद में चबाता रहता निकाल निकाल करके। ओ हो। इसलिए मित्र कम से कम एक थाली में 2 कभी बैठ के भोजन मत करना, कम से कम भोजन करते समय भाव तो अच्छे रहे। राजू एक साथ 2 ने भोजन कर लिया है, भले तुम्हारा दामाद क्यों ना हो, वो एक थाली में तुम बैठ के खाना खा रहे थे, और जैसे ही खाना खाने लग गए उसी समय गरम गरम जलेबी आने लग प्रारंभ हुई, और आपका मन कर रहा था अरे मैं रोटी खा रहा था जलेबी उठा लूं पहले, और उसी पीरियड में तो जब जलेबी उठाने के भाव हुए और आयु कर्म की घंटी पूरी हो गई, खाते खाते जलेबी में मेरे मित्र कीड़ा बन गया। लोग सोच रहे थे चाशनी बढ़िया अच्छी लग रही है, और मेरे मित्र उसी चाशनी में चींटी बन के मर गया बेचारा। सुनील ऐसा ही है, सुनील ऐसा ही है मित्र, मंत्री जी ऐसा ही है ज्ञानी। यही समय सार है। संजय यही समय सार है। बोले स्वामी इसमें क्या समय सार? समय सार ये है बूढ़ी की चाशनी में चींटी ना बनना पड़े, बूढ़ी की चाशनी में चींटी बन के ना मरना पड़े। हे मित्र सुसमय को समझ करके ही, सुसमय को समझ करके ही हंस अशरीरी भगवान हो जाए। चाशनी में लिप्त चींटी कहूं, ज्ञानी संजय गंगवाल कलकत्ता, चाशनी में लिप्त चींटी इस खंबे पर कब चढ़ेगी? मेरे पास समय नहीं है, शीघ्र बोलिए भैया। चाशनी में डूबी चींटी इस खंबे पर कब चढ़ेगी? समय नहीं मेरे पास जी, शीघ्र बोलिए आप। नहीं बोलोगे? डॉक्टर अभय विदिशा, चाशनी में डूबी चींटी, वो चंपापुर के वो क्या बना देखो सामने मान स्तंभ, वो बगल में और क्या है कीर्ति स्तंभ। इस विशाल कीर्ति स्तंभ पर चाशनी में लिप्त चींटी कब चढ़ेगी? ज्ञानी रारा मित्र सुन, अध्यक्ष ज्ञानी चाशनी में चिपकी चींटी चंपापुर के कीर्त स्तंभ पर नहीं चढ़ पाएगी, मित्र नहीं चढ़ पाएगी। ऐसे मोह की वासनाओं की चाशनी में लिपटी आत्मा तुम गुणस्थान की सीढ़ी कब चढ़ पाओगे और कब सिद्धालय पहुंच पाओगे? चाशनी में चिपकी चींटी, हार्दिक भाई चाशनी में बोल दो अपने मामा से, रवि से, कब तक चिपके रहोगी? श्री चाशनी में चिपकी चींटी, चाशनी में चींटी चिपकी, मित्र कब चंपापुर के कीर्त स्तंभ पर चढ़ पाएगी ऊपर? लिपटी चींटी कभी नहीं चढ़ पाएगी। ऐसे ज्ञानियों, ये संजय गंगवाल मालूम क्या सोच रहा था? बोले इसमें क्या समय सारा, ये समय सारे समझ में आया संजय कि चाशनी में चींटी चिपकी मान स्तंभ पर नहीं चढ़ पाएगी, कीर्त स्तंभ पर नहीं चढ़ पाएगी। ऐसे ज्ञानियों मोह राग वासनाओं की चाशनी में लिपटी आत्मा सिद्ध शिला पर नहीं चढ़ पाएगी। पहले मोह की चाशनी को हटाना पड़ेगा। पहला बाण क्रोध, दूसरा बाण मान, हो। दूसरा बाण मान, अहंकार के पीछे तो मालूम संसार में आप देख रहे हो विनय का विनाश क्यों हो रहा है? अहंकार के पीछे हो रहा है। और जब विनय का विनाश होगा वहां मैत्री का विनाश स्वयं हो जाएगा। मैत्री चाहिए तो मेरे मित्र विनय चाहिए। मान कम से कम व्यक्ति अपने सम्मान का आनंद लूटे, वो भी नहीं लूट पाता।
अपने सम्मान का आनंद नहीं लेता व्यक्ति, दूसरे का अपमान का आनंद लेता है। शाम आई क्या? व्यक्ति अपने ज्ञान का आनंद नहीं उठता, अपने ध्यान का आनंद नहीं उठता, मित्र अपने सम्मान का आनंद नहीं उठना चाहता है, दूसरे का अपमान हो जाए तब मेरे सम्मान का आनंद आता है। नहीं तो आप परीक्षा कर ले रहे दिनेश पंडित जी, हीरे की अंगूठी, पन्ना का हीरा की अंगूठी बनवा के लाना और सुनील को तलघर में जाकर के टीका लगा के दे देना। मालूम क्या बोलेगा? आपको इतने बड़े हीरे की अंगूठी देने ही थी ना, तो जब चंपापुर में महाराज जी का प्रवचन चल रहा था उस सभा में दे देते। मतलब अंगूठी में आनंद नहीं आया इस जीव को। हजारों लोग बैठे थे ना प्रवचन में, उनके सामने उन सब का अपमान हो जाता तो मेरा सम्मान हो जाता। और यहां तक होता है विश्व सागर जी, 4 लोगों में सम्मान करना और एक सी सामग्री देना तो उसका चेहरा बिगड़ने लगता है। बोले क्या फर्क पड़ा, एक से सबको तो दे दिए, कुछ दूसरे को तो कमजोर देते तो मेरा सम्मान बढ़ता। ओहो, पर के अपमानों में अपना सम्मान देखने वाले व्यक्ति निर्वाण को कैसे पा पाएंगे? पर के अपमानों में अपना सम्मान देखने वाले मुनि सेवा समिति कहां गई भाई? हाथ ऊपर करो, कौन कौन है जो बिहार में थे? सारे युवा हाथ ऊपर कर दो। भैया ऐसे बिहार कराते रहना जब तक बिहार ना हो जाए, ठीक है? सुब्रत सागरी ये युवा कह रहे थे रास्ते में, बोले महाराज जी ये तो बताओ पुण्य पाप महाराजों को भी लगता क्या है? मित्र, पुण्य पाप सबको लगता है। याद है आपको? किया था ना प्रश्न। आप चिंता मत करना, आज तुम मुनियों का विहार कराओगे ना तो कभी तीर्थंकर भगवान का भी विहार कराओगे। जो लोग मुनियों के प्रवचन का मंच बनाते ना, वे कभी ना कभी कुबेर बन के भगवान तीर्थंकर का समूषण बनाएंगे। भैया कलकत्ता, सारे युवाओं से कह देना कलकत्ता में जो दिगंबर मुनियों के उपदेश, आचार्य मोहनराजों के उपदेशों के लिए मंच बनाएंगे, वे मित्र भविष्य में तीर्थंकर का समूषण रचाएंगे। सुनील इसलिए तो आता मंच पर, बोले आज मैं यहां प्रवचन सुनूंगा तो कभी प्रधान श्रोता बन के सुनूंगा समूषण में। मित्र, दूसरा बार पंडित जी अनुभव में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अनुभव में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जरा से सम्मान के पीछे, तात्कालिक के पीछे त्रिकालिक नहीं भूल जाना चाहिए। तात्कालिक के पीछे त्रिकालिक नहीं भूल जाना चाहिए। और पंडित जी आप तो अनुभवी हो मित्र, सासू की बिटिया की बौछारें कितने बार झेली? शादी नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, फिर क्या विचार? मित्र इतने दिन तो निकल ही गए, और दिन निकल जाएंगे। तो ठीक है, ये अनुभवी बैठा है, इससे पूछ लो भाई, दिनेश भाई, भले कितनी सीधी सादी तुम्हारी देवी हो, फिर भी कभी ना कभी तो बौछारें हुई होंगी। कितने ठंडे दिमाग से तुमने सहन कर लिया। जब ठंडे दिमाग से सहन किया तो घर चल रहा है। और यदि आप गुस्सा में आप भी आ जाते, बोले मेरा मान भंग हो गया है, मेरे मित्र घर भंग हो जाता, मित्र घर भंग हो जाता। जब पत्नी के बौछारें तुम झेलना सीख चुके हो तो मेरे मित्र निर्गंत मुनि बन के जगत की बौछारें भी झेल लोगे तो मेरे मित्र मोक्ष मार्ग तुम्हारा समाप्त नहीं होगा, मोक्ष मार्ग आगे चलेगा। जो घर की विडंबना नहीं झेल पाता है वो बाहर की क्या झेल पाएगा? इसलिए जो लोग घर में झगड़ा हो रहा हो इसको मान के मुनि बनना चाहे, उनसे कहते ना थोड़ा घर में और झेलो। जिनके घर में झगड़ा हो रहा हो
वे इसलिए सोचे कि घर के क्लेश से बचूंगा, चलो महाराज जी के पास जाता हूं, मैं यूं कहूं बेटा और झेलो, कम से कम घर की विटंबना झेल झेल करके समता आ जाएगी। तो मेरे मित्र, वहां तो घर में तुम्हारा एक ही परिवार कष्ट दे रहा था, अशुभ कर्म का उदय हुआ तो देवकृत, त्रियंचकृत, मनुष्यकृत, अचेतन कृत, 4 प्रकार का उपसर्ग होता है। इन 4 प्रकार के उपसर्ग को सहन करने की क्षमता घर में ही सीख के आना पड़ेगी। घर में ही सीख के आना पड़ेगी। इसलिए अब संजय, अब कहीं देवी बरसे ना तो तू ध्यान में बैठ जाना। बोले गुरु जी से मैं सीख के आ गया हूं। बोले क्या? मुझे समय सार की उपलब्धि प्राप्त करना है तो समता की उपलब्धि चाहिए। समत्व के अभाव में समय सार प्रकट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तीसरा बाण है माया। ये तीसरा बाण है माया, जो मेरे मित्र भगवान क्या बनाएगी, ये तो मनुष्यत्व को ही छत बिछत कर देती है। माया जो है, मायाचारी भगवान तो क्या बनाएगी, वो तो मनुष्यत्व को ही छत बिछत कर देती है। मायाचारी करोगे तो मेरे मित्र पशु बनना पड़ता है, जिसे मनुष्यत्व का ही क्षय करा दिया। ये परम सत्य है। जब जब मस्तिष्क में माया परिणाम होते हैं तब पशुता प्रकट हो जाती है, पशु भाव आ जाता है। छल कपट का परिणाम आते बेटा हर्ष, चेहरे में अलग चित्त कवर आ जाता है। चित्त कवरे परिणाम ही तो मायाचारी है। चित्त कवरे परिणाम ही तो मायाचारी है। और पापों का पिता बाप को यह तो लोभ, ये चौथा बाण है जिसके पीछे दुनिया घूम रही है। लोभ छूट जाए तो बहुत सारा पाप छूट जाए। वो 5वां महाबाण है, उसका नाम है काम, विकार, अब्रह्म परिणाम। इन भावों ने सारे जगत को रुला के रखा हुआ है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं 5 बाणों से अपने आप को मुक्त कर लोगे तो निर्वाण मार्ग तुम्हारा प्रारंभ होगा। इसलिए मित्र स्थापित करो। दुनिया कह रही है आप मेरे मित्र हो, एक क्षण को शांत होकर के निर्णय कर लो। दिनेश भैया, आप पर बंधुओं के मित्र बनने तो जा रहे हो, क्या ज्ञानी ये भी कभी चिंतन किया कि मैं स्वयं का मित्र हूं? ओहो ओहो, दूसरा व्यक्ति कहीं गिर रहा हो तो उसको उठाने के लिए तो मित्र बन जाते हो। भैया पाटनी जी, तुम्हारे आगे बालक बैठा, देखना इसको, बेटा खड़ा हो ना। एक चींटी जा रही थी, उस पर वो चश्मा वाले भैया ने पैर रख दिया, तो तू क्या करेगा? उनको जोर से बोलेगा कि नहीं बोलेगा? भाई देख के चलो, क्या बोलोगे? क्या बोलेगा बेटा? जमीन को देख के चलो, ऐसा बोलेगा ना? बोलेगा ना? बेटा थोड़ी देर बाद जाते जाते वो गिर पड़ा, तो फिर क्या बोलोगे? देख के चलना चाहिए। बहुत अच्छा पंडित जी, बेटा तुमने तब भी बोल दिया देख के चलना चाहिए, देख के चलना चाहिए, लेकिन वो गिर गया तो अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है? जोर से बोलो ना। ये ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहा है ना? उनको उठा लेना चाहिए ना। बालक, कोई व्यक्ति जमीन पर गिर गया, उसको उठाने के लिए तू भी तैयार हो जाएगा, लेकिन परिणाम जमीन पर गिर गए, उसे कौन उठाने जाएगा? वो भाई गिर पड़ा तो आप उठाने के लिए खड़े हो गए, तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए।
कि इसकी जेब से पैसा मुझे निकालना है, ऐसे परिणाम तुम्हारे हो गए, उसे कौन देख रहा था? कौन देख रहा था बेटा? खुद देख रहे थे ना। अब इसे कौन बचाएगा? स्वयं तो बोलो सबसे, क्या बोलो? ऐसा बोलो, भोग ज्ञानियों, जमीन के गिरे को दुनिया उठा सकती है, पर भावों के गिरे को कौन उठाएगा? बोल बेटा, बोल जोर से, ऐसा बोलो। भोग ज्ञानियों, हाथ जोड़ लो, बोलो भोग ज्ञानियों, उधर मुड़ जाओ। भोग ज्ञानियों, जमीन के गिरे व्यक्ति को हम उठा सकते हैं, पर भावों से गिरे को कौन उठाएगा? बेटा किसको सुना रहे हो? समझ में आ गया? बैठ जा। समझ में आ रहा है बेटा? कोई जमीन पे गिर जाए उसको तो लोग उठा लेते हैं, पर जो भावों से गिर गया है उसको कौन उठाएगा? इसलिए अपने मित्र स्वयं को ही बना के चलना चाहिए। अशुभ भाव बढ़ रहे हो तो मेरे मित्र, ये मत पूछो किसने क्या मेरे से बोला है, ये पूछो मेरा सुधार कैसे होगा। ये पूछने मत जाओ, ये पूछने मत जाओ कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। ये पूछो अपने हृदय से, मैं दुनिया के बारे में क्या सोचता हूं। मेरे बारे में कौन क्या सोचता है वो उसका काम है, उससे तुम्हारा बंध मोक्ष नहीं है सामने सागर जी। पर मैं दुनिया के बारे में क्या सोचता हूं, इससे तुम्हारा बंध मोक्ष निर्णय होगा। इन 5 बाणों से अपनी रक्षा करो, फिर विचार करना निर्माण होगा। बोले मैं देख लूंगा, मैं उसको नमस्कार नहीं करूंगा, मैं उसको देखूंगा नहीं, मैं उसको जानूंगा नहीं। है मित्र, इससे तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। तुम्हारा मोक्ष मार्ग तो ऐसे बनेगा कि सामने देखो मैना सुंदरी बगीचे में काला नाग गले में डाला गया है यशोधर महाराज के, लेकिन महाराज यशोधर स्थान में लीन है। वो मेरे मित्र एक नाग डाल रहा है, एक नाग निकाल रहा है, मुनिराज दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका नाम दिगंबर मुनि है, इसका नाम दिगंबर मुनि है। मित्र, मित्र, उपसर्गकर्ता को भी उत्कृष्टता का आशीर्वाद थी। इसका नाम जैन साधु है। यहां पर भी ये मेरे ये तेरे भाव चल रहे हैं। तो मेरे मित्र, मेरे मित्र, तुम खेत के बिजू का हो। बिजू का जानते ना भैया? बिजू का जानते हो? बुंदेलखंडियों के बिजू का नहीं जानता भाई। हे मित्र, आप देखना किसानों के खेत में एक पुतला खड़ा हुआ है। और यहाँ बिहार में तो गजब का देखा, एक गांव में सुप्रसाद याद है, वो ऐसे आ रहा था, वो जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, इस तरीके का बना के रखा सुप्रसाद। उसने स्प्रिंग लगा दिए वो पुतले में, वो बिल्कुल आ रहा था, वो जा रहा था। लोग बेचारे पशु पक्षी यही समझे कि आदमी आ रहा है सामने। अरे मित्र, जैसे वो काग भगोड़ा यानी बिजू का, समझ गए ना आप? वो खेत में खड़ा बिजू का, खेत में खड़ा काग भगेड़ा पुतला कितना खेत खाता है मित्र, एक दाना भी नहीं खाना जानता है। वो तो अचेतन होता है, न खाता है न खाने देता है। ऐसे मेरे मित्र जो निर्लिंग अंत मुद्रा को प्राप्त कर लिए, भावलिंग शून्य होकर के निर्गंतता को प्राप्त किए जीव ने वर्तमान के भोग छोड़ दिए, सो खा नहीं पा रहे हैं और दूसरे को उपदेश दे रहे हैं ऐसा मत करना, सो खाने भी नहीं दे रहे हैं दूसरे को। हे मित्र, लेकिन परिणामों में निर्मलता नहीं है तो हम बिजू का जैसे हो जाएंगे। इसलिए परिणाम पवित्र होना चाहिए, वो निर्गंत मुनि की दशा है। मित्र बनो, मित्र बनो। क्या हुआ? समय हो गया। अनुपम सागर, मित्र बनो। मित्र, मित्र बनो। शत्रु मित्र भावम, गाता सूत केरा, शत्रु भी मित्र भावम।
शत्रु भी मित्र भाव को प्राप्त होता। जम्मा उभयम विनयशील। विनय करना सीखो। छोटों को बड़ों की विनय करना चाहिए, बड़ों को भी छोटे की विनय करना चाहिए। मुनिराज भी श्रावकों की विनय करते हैं, आपको मालूम? आपने सुनील महाराज को नमोस्तुक किया, ऐसे देख बैठ जाए, कैसा भाव करिए, ईमानदारी से बोलना। मुनिराज को आपने नमोस्तुक किया, उन्हें मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया। ओह सुनो अनिल, काला, मित्र 80 वर्ष का वृद्ध भी करारा हो, कोई निर्गंत मुनिराज का आशीर्वाद मिल जाए, ये उठ के बैठ जाते। ये आशीर्वाद में शक्ति है, उत्साह शक्ति भर देते हैं। और कोई ने नमोस्तुक किया, वो तो हर्षित होके आया था बेचारा, वो आपने चेहरा ही नहीं देखा। हाँ ध्यान में लीन होते मैं मान सकता था, दूसरे से बात कर रहे थे तो मेरे मित्र उसको आशीर्वाद दे सकते थे। हर्षित, तेरा नाम हर्षित है, वो आशीर्वाद मिला तो और दूना हर्षित हो गया। बोले गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, अरे मुनिराज का आशीर्वाद इन बच्चों को धर्म में लगाएगा। क्या करें, मुनिराज भी विनय करते श्रावक की, तो क्या पैर पड़ेंगे? नहीं, जो श्रावक ने नमोस्तुक किया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, यही मुनिराज का श्रावक का विनय है। पिताजी को तुमने जय जिनेंद्र किया, उनका भी कर्तव्य कुछ बनता कि नहीं, कि सूखे बाट जैसे खड़े रहेंगे हैं? मैंने कहा रारा ये युवा आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत बेटा यूं कर दिया था, याद है आपको? तुम देख नहीं पाए, तुरंत क्या, हाँ बेटा ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग होंगे। देश बर्बाद मालूम किनसे हुआ है? कुछ तुम्हारे दादा तो दादा के दादा, उनके पास हीरे जवाहरत मोती बहुत धन था। बेटा सुन हर्ष, उन्होंने जमीन में गाड़ दिया, वो अंतिम श्वास तक बता नहीं पाए अपने बेटे को, गड़ा सो गड़ा रह गया। मालूम चला उनकी मृत्यु के बाद बेटा कंगाल, और कंगाल हो गया तो सोचता बेच के बाहर जाता हूं, बाहर बेच के चला गया, और जिसने घर लिया उसने नींव खोदी, माला माल। तो पिता ने बेटे को गरीब कर दिया। कुछ ऐसे ज्ञानी लोग हुए जो अपने शिष्यों को ज्ञान नहीं देना चाहते, बोले पढ़ जाएंगे तो मेरे सिर पे बैठ जाएंगे, इसलिए मत पढ़ाओ इनको, कहो आगे मीच के ध्यान करो, तुम तो बैठे रहो, बिल्कुल अध्ययन नहीं करना, स्वाध्याय तो करनी नहीं। ओह मित्र, तुमने ज्ञान नहीं दिया, तुम इस बात को भूले, तुम्हारे जाने के बाद इनकी क्या कीमत होगी मेरे मित्र। इसलिए आचार्य का धर्म है शिष्यों को ज्ञान दे, पिता का धर्म है बेटे को संपत्ति बता दे, और मेरे मित्र सम्राट का धर्म है अपने जीते जी बेटे को योग्य बना दे जिसे राज्य चला सके। यदि ऐसा नहीं किया तो मेरे मित्र में देश के, राष्ट्र के, समाज के, धर्म के शत्रु लोग होते हैं। सुनील क्या सोचते हो, ये माइक किसी दूसरे को भी पकड़ाओगे कि नहीं पकड़ाओगे? आप ही पकड़े रहना, लेकिन दूसरे को यहां खड़ा करना जरूर सिखाना। कदाचित आप किसी दिन बाहर चले गए तो इनको बाहर कोडरमा से, गया से लोगों को बुलाना पड़ेगा, भैया आओ मिट्टू मेरा संचालन कर दो। तो कम से कम इतना तो एक बना के चलो साथ में कि हमारी अनुपस्थिति में हमारे गुरु महाराज तो मालूम जान करके कमरे में बैठे जाते थे और हमको प्रवचन को भेज देते थे। ओ आचार्य विराग साहब महाराज जब भी प्रवचन करते ना, हम लोगों को प्रवचन कराते थे। मालूम ये गुरु का धर्म है। ये क्यों मुस्कुराए मित्र, क्या आप प्रवचन नहीं करते? प्रत्येक गुरु का धर्म है अपने शिष्यों को आगे बढ़ाए, जिससे कि ये मित्र ये हमारे लिए शिष्य नहीं बने, ये श्रवण संस्कृति के लिए बने हैं। शिष्य का अर्थ होता है शासन को आगे चलाए, उसका नाम शिष्य है। वो कैसे बनोगे? विनय। संजय, विनय से मित्रता बढ़ती है, शत्रु भी मित्र हो जाता है। जम्मा उभय विनयशीलश्च विनयुत विहितु। इसलिए 3 प्रकार से विनय करो, मन से, वचन से, काय से।
कायबो देश वृत्ति, देश वृत्तियों के लिए कर्तव्य है वे विनय करें, और महावृत्तियों को भी महावृत्तियों प्रति विनय करें, देश वृत्तियों को महावृत्तियों की विनय करें, अवृत्तियों के लिए देश वृत्ति महावृत्ति दोनों का विनय करें, और महावृत्ति देश वृत्ति जो है इनको भी अवृत्तियों को यथायोग्य सम्मान दें, आशीर्वाद दें, ये उनकी विनय करें। विनय से ही शासन चलता है। विद्या कैसे मिली पंडित जी? यहां तक आप आए किसके बल पर आए? विनय के अभाव में विद्या नहीं मिलती है। इसलिए ज्ञानियों विनय का आश्रय लेकर के, विनय का आश्रय लेकर के कुंद स्वामी ने, बटकेर स्वामी ने, मूलाचार्य में लिखा है बड़ियो मुख्य द्वारो। विनय जो है वो मोक्ष का द्वार है। इसलिए घर घर में यदि आपको धर्मात्मा अपने घर में कोई दिखता हो उसका भी सम्मान रखो। यदि कोई मंदिर भी जाता है, नमोकार मंत्र भी पढ़ लेता है, उसकी विनय करो, उत्साह शक्ति भरोगे। विश्वास रखो। भैया बिट्टू का भैया खड़ा हो ना बेटा, पीयूष एक प्रश्न का उत्तर दे तो फिर मैं सबको ही विदा करता हूं। कभी साइकिल के टायर ट्यूब में हवा भरी तूने? सही में कैसे भरना पड़ती है? ओ भाटापारा साइकिल दुकान कहाँ है भाई? मित्र कैसे भरना पड़ती है हवा? देख बेटा ऐसे ही भरते हैं, बताओ कैसे भरते हैं? ओहो, ताकत लगती कि नहीं? ताकत लगती कि नहीं? झुकना पड़ता कि नहीं? बेटा समझ, गहरी बात है। जब हवा भरते हो तो दोनों हाथ लगा कर झुकना पड़ता है बार बार। जब हवा भर जाती है फिर क्या होता है? उसी पर बैठ के फिर घूमते हो, फिर आनंद आता है कि नहीं आता है? बेटा जो झुक लेता है फिर मेरे मित्र हवा भर लेता है, फिर उसको बैठने को मिलता है। ऐसे विनय कर लो, तुम भर जाओगे, उसी पर चलने को मिलेगा आपको। हो। सही बताऊं, मैंने कभी नहीं भरी, लेकिन आपको भरते देखा जरूर है कि हवा भरने वाले मैंने टायर में हवा नहीं भरी, मैं मनुष्य में हवा भरता हूं। ओहो युवाओं, जैसे टायर में हवा भर जाए तो टनों बजन जाता है, ऐसे ही समाज में हवा भर जाए, युवाओं में हवा भर जाए तो जिन शासन मेरे मित्र 18,500 वर्ष तक चलेगा। ओहो, ये हवा का प्रभाव देखो बेटा, हवा का प्रभाव। तुम तो साइकिल पे घूम पाते हवा से, हमने ऐसी हवा सीखी भरना कि देखो ये मंच भरा पड़ा है। बैठ जाओ। अब ध्यान रखना, जितने तेरे भाई बंधु सब में हवा भरना आज से, ठीक है? मतलब पंप लगा के नहीं भरना बेटा, उपदेश से उत्साह शक्ति भरना। धन्य युवाओं को घर द्वार छोड़ करके आज मुनियों की सेवा में लगे। ये पंचम काल में क्या चमत्कार नहीं है? कोई कमजोर कम नहीं है। ऐसे पंचम काल में मुनि बनना, मुनियों की सेवा करना बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसे खोटे काल में लोग मेरे मित्र सिनेमा हॉल की ओर दौड़ते हो, वे जिनाने की ओर दौड़े। ये मित्र जिनके बच्चे मंदिर की ओर आए उन्हें स्वयं की पीठ ठोक लेना चाहिए और बच्चों का सम्मान करना चाहिए कि बेटे इस युग में तुम मंत्रालय नहीं जा रहे, वैशाली नहीं जिनालय जा रहे हो, हमारा ब्रजबीर धन है, जाओ, आपका समय हो गया। सुनील भैया जैसे ये कौन सा नगर है? चंपापुर, भागलपुर, नाथनगर, तीनों नगरों के लोगों से मेरा कहना है कि मित्र आप पुण्यात्मा जीव हो, पुण्य नगरी में हो, ऐसे निर्गंतों की सेवा करते रहना, तुमको अरहंतों की याद आती रहेगी। हम लोग आपको इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप हमारी तीर्थ भूमि की रक्षा कर रहे हो, और तीर्थों की रक्षा ये जिन शासन की रक्षा है, इसलिए सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। और प्राचीन क्षेत्र को भी इतना सुहावना बना के आप रखे हो कि लोग जहाँ भी जाओ चंपापुर की नाम लेते बोले महाराज जी सब जगह घूम करके हम लोग चंपापुर में जाके ठहरते हैं। शाम को मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि दिन भर लोग ना दिखें, पर शाम को यहाँ गाड़ियाँ की गाड़ी देखते, मैं रहस्य समझे, बोले बात क्या है? बोले यहाँ रुकने की व्यवस्था अच्छी है। मेरे मित्र रुकने की व्यवस्था देख के बताना भगवान बासपू स्वामी बड़े सुंदर हैं, जाओ। आत्मा शुभाव परिभाव भिन्नम